तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तन्मय। स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल तन्मय सेल्फ क्रिएशन को। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं एक बढ़िया सा सर्किट बनाकर दिखाऊंगा। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस वगैरह में जो उसका ऊपर एक लाइट रहता है, जब भी वो सायरन लगाता है उसका ऊपर एक लाइट रहता है, वो एक ब्लू कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है। ब्लू कलर जब भी जलता है वो रेड कलर बंद होता है, और रेड कलर जब भी जलता है ब्लू कलर बंद होता है। तो इसी तरह एक मतलब डीजे लाइट की तरह भी ये काम कर सकता है वो जो सर्किट, और उस दो डिमर वाला उसको हम सर्किट बोलते हैं। तो वो सर्किट मैं आज आपको बताऊंगा एम्बुलेंस में कैसे उसको यूज करते हैं। तो वो सर्किट कैसे तरह बनाएंगे, इस सर्किट ये जो वीडियो में बता रहा हूँ, तो वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखिए। इसी सर्किट को लेकर आप डीजे लाइट सर्किट भी बना सकते हो। तो दोस्तों, चैनल पे आप नया है तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसी तरह नया नया वीडियो डालूंगा मेरे चैनल में तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वो लाइट बनाने के लिए हमको जो जो कंपोनेंट चाहिए उसका पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो 12 वोल्ट का जो एलईडी लिया हूँ, ये जो है राउंड हेड वाला जो एलईडी होता है, ये डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी में ये चलेगा। तो ये वाला एलईडी मैं ले रखा हूँ। तो आप चाहते हो तो ये जगह दूसरा वाला एलईडी भी आप यूज कर सकते हो, तो आपका मर्जी, लेकिन इसका 12 वोल्ट ही चाहिए, क्योंकि इसका जो एलईडी जो भी ग्लो करेगा वो 12 वोल्ट डीसी में चलना चाहिए। तो इसी तरह मैं ले रखा हूँ 3 लाइट। तो आप हमारा यहाँ 2 लाइट जरूरत है, तो तीनों कलर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये भी बहुत सारा टाइप का है, बहुत कलर का। तो रेड कलर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ के ग्रीन और व्हाइट को लेकर मैं करूंगा। ये जो लाइट में बनाऊंगा ग्रीन और व्हाइट के, वो एम्बुलेंस में जो लगा रहता है वो ब्लू और रेड का, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा रेड और ग्रीन। तो सॉरी, यहाँ पे ग्रीन और व्हाइट लगाऊंगा। उसके बाद आपको चाहिए एक 12 वोल्ट एडेप्टर। तो देखिए, यहाँ पे जो आपको देखिए 12 वोल्ट एडेप्टर 1 एम्पियर का, 12 वोल्ट डीसी 1 एम्पियर का जो एडेप्टर होता है। तो इसी तरह मैं उसका आउटपुट खोल के रखा हूँ, तो टर्मिनल इसी तरह खोल के रखा हूँ, क्योंकि मुझे सोल्डरिंग मारने में और कनेक्शन वगैरह करने में बहुत ही आसान होगा। तो ये वाला सर्किट आप वो यूज कर सकते हो एडेप्टर, इसका अंदर सर्किट खोल कर भी और आप इसको यूज कर सकते हो। ये एडेप्टर चला गया। या उसके बाद आपको एक रिले चाहिए। तो रिले, ये जो आपका रिले है ये 12 वोल्ट डीसी का रिले होता है। तो दोस्तों, रिले का ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ हूँ, तो जाकर एक बार देख लीजिए। रिले का कनेक्शन आपको पता चल जाएगा और कैसे तरह ये काम कर रहा है आपको पता चल जाएगा। ये मेरा 12 वोल्ट डीसी रिले होता है, एक पीस आपको चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो सर्किट मेन सर्किट वो होता है, ये हमारा जो टाइमर सर्किट। तो दोस्तों, इसका ऊपर मैं वीडियो डाल चुका हूँ। ये हमारा एक टाइमर सर्किट है, तो ये बहुत ही आसान है इसको तैयार करने में। इसका ऊपर भी वीडियो डाल चुका हूँ, जाकर एक बार देख लीजिए उस सर्किट को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो ये सर्किट हमको 2 चाहिए। तो इसी तरह एक सर्किट चला गया, और ये सर्किट दूसरा वाला सर्किट, तो दोनों सर्किट हमको चाहिए। सेम सर्किट मतलब 2 पीस चाहिए हमको। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये देखिए, मैं जो इसी पीस को चेंज किया हूँ। तो ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, ये हमारा 10K का पोटेंशियोमीटर, इसको सिंगल सर्किट हम यूज करेंगे तो 10K का पोटेंशियोमीटर अच्छा रहेगा। तो सभी का 10K सर्किट लगे। तो मेरा ये जो दोनों सर्किट है, एक सर्किट में मैं 10K पोटेंशियोमीटर लगा रखा हूँ, और दूसरा वाला सर्किट में 100K का पोटेंशियोमीटर यूज कर रहा हूँ। ये जो मेरा है 100K का पोटेंशियोमीटर। तो ये सर्किट में दो सर्किट में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक जगह में लगेगा, ये दूसरी जगह में लगेगा। तो इसको किस लिए मैं इस जो 100K पोटेंशियोमीटर लगा रखा हूँ आपको पता चल जाएगा, आगे वीडियो से बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये दोनों सर्किट आपको चाहिए, तो इतना ही कंपोनेंट हमको चाहिए। तो दोस्तों, ये सर्किट के लिए मैं ये सर्किट डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। इस सर्किट डायग्राम को लेकर हम वो एम्बुलेंस सर्किट बनाएंगे। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये वाला आपको सर्किट, ऐसे उसका सर्किट डायग्राम, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कैसे तरह ये सर्किट डायग्राम होगा। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट डीसी इन होगा, तो ये मेरा अडेप्टर हो गया। तो एडेप्टर के साथ ये जो 2 टर्मिनल आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके साथ आपको कनेक्शन होगा जो टाइमर सर्किट का 100K का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फास्ट वाला जो सर्किट होगा 100K वेरिएबल रजिस्टर वाला जो सर्किट होगा, ये कि मेरा ये वाला सर्किट। तो इसका पॉजिटिव ये है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव ये है। पॉजिटिव मेरा पिंक कलर, नेगेटिव मेरा ये जो वायलेट कलर, और यहाँ पे ग्रीन कलर मेरा आउटपुट होगा।
तो यहाँ पे देखिए इसका पॉजिटिव नेगेटिव चला गया। इसका आउटपुट के साथ, ये वाला आउटपुट के साथ हमारा रिले के साथ कनेक्शन होगा, रिले का एक टर्मिनल के साथ कनेक्शन होगा। उसके बाद इसका जो दूसरा वाला कॉइल का टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्शन होगा, क्योंकि ये जो रिले का कॉइल होता है ये जो फास्ट वाला टाइमर सर्किट में हमारा ऑपरेट होगा। तो रिले का जो कॉइल ऑन ऑफ होगा, तो ये 100 के रजिस्टर के जो सर्किट के मदद से रिले ऑन ऑफ होगा। उसके बाद जो 10K वाला पोटेंशियोमीटर वाला जो सर्किट होता है उसको क्या करेंगे, उसका भी पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ पावर सप्लाई दे देंगे। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर देंगे, उसका जो आउटपुट देखिए यहाँ पे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्शन हो चुका है, ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्शन हो चुका है। इसका जो आउटपुट होता है, ये जो ब्लू कलर का तार है, ये जो आउटपुट होता है रिले का कॉमन के साथ कनेक्शन होगा। ये देखिए रिले का कॉमन के साथ ये बीच में कनेक्शन होगा। कनेक्शन होने के बाद इसका जो दो टर्मिनल होता है, एक नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन, तो वहीं पे साथ आपका एलईडी जो लेंगे हम, ये देखिए दोनों एलईडी हम ले रहे हैं। तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एलईडी का, ये वाला ये फास्ट वाला एलईडी का ये जो पॉजिटिव, और दूसरा वाला एलईडी का पॉजिटिव को शॉर्ट कर देंगे। उसका नेगेटिव के साथ हम यहाँ रिले को कॉमन में लगा, ये जो नॉर्मली क्लोज के साथ एक कनेक्शन करेंगे और एक ओपन के साथ कनेक्शन करेंगे। दो टर्मिनल के साथ कनेक्शन करने के बाद इसका जो कॉमन होगा पॉजिटिव को डायरेक्ट हम 12 वोल्ट डीसी का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन कर देंगे। और ये हमारा सर्किट इसी तरह, मतलब ये जो पहला वाला सर्किट हमारे रिले को चलेगा, सेकंड वाला जो सर्किट हमारे लाइट को चलेगा। तो उसको पोटेंशियोमीटर जैसे हम बढ़ा कमा करेंगे, ये उसी ही तरह उसका स्पीड स्लो और ज्यादा होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले रखा हूँ, ये जो एलईडी को कॉमन करके पॉजिटिव ले रखा हूँ। आप चाहते हो तो नेगेटिव भी ले सकते हो, इसका दूसरा वाला टर्मिनल आपको नेगेटिव में करना पड़ेगा। तो ये था हमारा सर्किट का काम। तो इसको मैं टोटल कनेक्शन कर लेता हूँ पहले। कनेक्शन करने के बाद फिर से एक बार मैं बता दूंगा किस तरह मैं कनेक्शन किया हूँ। तो मैं कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं कनेक्शन टोटल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये जो दो एलईडी यहाँ पे यूज किया हूँ, और यहाँ पे रिले और ये टाइमर, दोनों टाइमर सर्किट, और ये वाला 10K वाला, एक 100K वाला, ये वाला। तो पहले जब कनेक्शन होता है इसका जो ये 1 नंबर टाइमर और 2 नंबर टाइमर का पॉजिटिव पहले शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए इसका जो 1 नंबर टाइमर का पॉजिटिव ये और 2 नंबर टाइमर का पॉजिटिव है, और जो लाइट हम लिया है तो उसका जो पॉजिटिव है कॉमन करके, देखिए यहाँ पे जो कॉमन कर चुका हूँ, सभी दोनों लाइट का पॉजिटिव को कॉमन करके ये डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी में हम लगा देंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन होके रह गया, एक टर्मिनल चला गया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। चला गया। उसके बाद जो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल उसका जो न्यूट्रल एक रिले का कॉमन के साथ लगेगा, एक न्यूट्रल आपको टाइमर का नेगेटिव साथ कनेक्शन होगा। तो टाइमर का पहले नेगेटिव जो होता है, ये जो 1 नंबर टाइमर और 2 नंबर टाइमर का जो नेगेटिव होता है, इसका जो इसलिए मैं कलर वाला तार लगा रखा हूँ। ये जो वायलेट कलर का तार आपको देख रही है, वो तार कॉमन कर दिया हूँ। और ये जो 1 नंबर टाइमर का 100K का जो टाइमर होता है, उसका जो एक कॉमन टर्मिनल के साथ मेरा रिले का एक कॉमन साथ कनेक्शन किया हूँ। तो देखिए रिले का जो एक कॉमन होता है, देखिए टाइमर का 1 नंबर टाइमर का जो आउटपुट आएगा रिले का साथ कनेक्शन होगा। ये 1 नंबर मेरा टाइमर है, 1 नंबर टाइमर का जो आउटपुट होगा ये मेरा ग्रीन कलर का तार। तो ये ग्रीन कलर का तार मेरा रिले का कॉमन के साथ कनेक्शन हो चुका है। तो रिले का कॉमन के साथ कनेक्शन होने के बाद इसका जो दूसरा वाला जो टर्मिनल होता है कॉइल का, इसका जो देखिए जो दूसरा वाला टर्मिनल ये वाला है, तो ये वाला टर्मिनल जाकर ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो चुका है। ये देखिए ये जो डायरेक्ट 220 वोल्ट नेगेटिव के साथ कनेक्शन होगा। ये जो 1 नंबर सर्किट का कनेक्शन चला गया। उसके बाद सेकंड वाला आते हैं। सेकंड को हमारा 12 वोल्ट डीसी कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद उसका जो आउटपुट होता है वो आउटपुट जाकर रिले का कॉमन के साथ कनेक्शन हो गया। देखिए इसका जो सेकंड वाला ये जो सर्किट होता है, इसका जो आउटपुट ये जो ब्लू कलर का तार है, ये जाकर रिले का कॉमन के साथ कनेक्शन हो गया। रिले कॉमन के साथ कनेक्शन हो जाने के बाद लाइट का जो नेगेटिव होता है, एक नॉर्मली क्लोज एक नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्शन हो जाएगा। ये नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्शन हो गया। टोटल सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट वाला सर्किट हमारा 100K का होता है, सेकंड वाला सर्किट हमारा 10K का सर्किट होता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ जाएगा, ये वाला सर्किट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये कनेक्शन मैं कैसे किया हूँ। और ये जो आपका रिले का रिले तो आपको ऐसे तरह जो दिखेगा, ये फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो दोनों साइड आपको बीच को छोड़ दीजिए, ये जो दोनों साइड आप देख रही है, ये इसका अंदर जो कॉइल होता है, कॉइल का टर्मिनल होता है, जो कि हमारा फर्स्ट वाला टाइमर के साथ कनेक्शन हो चुका है। और बीच वाला जो टर्मिनल होता है कॉमन टर्मिनल, इसका जो सेकंड वाला जो सर्किट का कॉमन एक टर्मिनल लगाकर ये दोनों साइड हमारा लोड लगेगा। तो ये अप डाउन इसी तरह होगा। इसको चेंज कर। तो दोस्तों सर्किट को लगाकर तो हम कनेक्शन कर चुके हैं। अभी यहाँ पे हम एडेप्टर के साथ पहले कनेक्शन करेंगे। तो देखिए ये मेरा जो 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडेप्टर था,
तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसका पॉजिटिव को पॉजिटिव कनेक्शन कर देंगे, ये देखिए, और यहाँ पे नेगेटिव को नेगेटिव कनेक्शन कर देंगे। तो अभी हम पावर सप्लाई देंगे और अच्छे से देखियो ये ठीक है ना, सही है। ये पहला वाला सर्किट के लिए मेरा 100 ओम का रजिस्टर, 100K का रजिस्टर, और ये सेकंड वाला जो सर्किट होता है जो भी एलईडी कंट्रोल होता है हमारा, ये हमारा 10K का रजिस्टर वाला जो सर्किट होता है। तो इसको पावर ऑफ सप्लाई ऑन कर दिया हूँ, तो कैसे तरह ग्लो कर रहा है देखिए। यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि रिले का जो ऑन ऑफ करने के लिए, रिले मतलब एक नॉर्मली क्लोज में जाएगा, एक नॉर्मली ओपन में जाएगा। तो उसी हिसाब से हमारा ग्रीन के लिए नॉर्मली क्लोज और व्हाइट के लिए नॉर्मली ओपन। तो जो भी इसका जो टोटल कनेक्शन हो जाएगा, मतलब ग्रीन के साथ ये कनेक्शन हो गया, तो उसका जो डिमर वाला जो ऑन ऑफ हो रहा है वो ग्रीन के चला जाएगा। उसके बाद रिले फिर से नॉर्मली क्लोज के साथ चला जाएगा, तो ये जो व्हाइट कलर हमारा ऑन ऑफ होगा। उसी स्पीड करने के लिए, जो ऑन ऑफ को स्पीड करने के लिए ये हमारा 10K का रजिस्टर यूज होगा। ये देखिए, ये हमारा 10K का रजिस्टर यूज होगा। और यहाँ पे रिले को हम ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब इसका कॉइल को ऑन करेंगे फिर से ऑफ करेंगे, ये हमारा 100K वाला सर्किट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ये देखिए हमारा मुताबिक से, मतलब ये एक ही सिंगल फंक्शन में ये काम नहीं कर रहा है। तो ये जल रहा है, ये रुक जाता है, फिर से जल रहा है, फिर से रुक जाता है। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका प्रॉब्लम क्या किस लिए होता है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हमारा पर्टिकुलर जलना चाहिए। देखिए ये वाला जो हमारा जो टाइमर सर्किट होता है, ये जो पहला वाला सर्किट का बात कर रहा हूँ, सेकंड वाला सर्किट का बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो एक हम सप्लाई दे देंगे 12 वोल्ट सप्लाई, डीसी सप्लाई। यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो हमारा ग्रीन कलर होता है इसका आउटपुट, और इसका जो एक ब्लू कलर होता है इसका आउटपुट। तो ये क्या होता है ना, ये जो रिवर्स करंट एक आ जाता है, तो इसका अंदर जो एक सर्किट कंप्लीट होके ये पॉजिटिव के साथ कनेक्शन हो चुका है, ये वाला भी एक नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 0 1 ऐसे ऑन ऑफ हो रहा है, और यहाँ पे भी ऑन ऑफ हो रहा है। जब भी ये 1 और 1 कनेक्शन हो जाता है, ये बीच में रिवर्स करंट होकर इसको अडेप्टर के मदद से यूज करेंगे, तो इसी तरह हमारा प्रॉब्लम होगा। एक ही अडेप्टर में दोनों सर्किट हम यूज करेंगे, क्योंकि ये जो रिवर्स करंट एक आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आप इसको डीजल आईडी बना रही हो, तो एम्बुलेंस सर्किट के लिए ये सही है, क्योंकि ये बैटरी में अच्छे से काम करेगा। बैटरी की टेस्ट करके मैं देखा दूंगा आपको आगे। तो आप डीजल आईडी बना रही हो, तो आपका घर यूज करेंगे उसको, तो इसके लिए आपको दोस्तों 2 अडेप्टर चाहिए। तो 2 अडेप्टर किस लिए, ये वाला सर्किट के लिए आप एक अडेप्टर ले जाइए। तो ये 500 मिली एम्पियर 12 वोल्ट आपको लेना चाहिए, और 500 मिली एम्पियर आप लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मान लो कि आप ये वाला अडेप्टर आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ रहा है, आपको यहाँ पे मतलब 500 मिली एम्पियर 12 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का अडेप्टर भी लगा सकते हो, और यहाँ पे आपको 1 एम्पियर का यूज करना है, क्योंकि जो लाइट हमारा जितना एम्पियर हम देंगे उतना ही ग्लो करेगा। ये 1 एम्पियर देंगे तो अच्छा ही ग्लो करेगा। तो आप 1 एम्पियर का अडेप्टर या 500 मिली एम्पियर का अडेप्टर एक ले जाइए ये सर्किट के लिए, और दूसरे वाला सर्किट के लिए 12 वोल्ट 1 एम्पियर का अडेप्टर ले जाइए। तो आप दोनों भी 1 एम्पियर ले सकते हो, आपका मर्जी। तो वो जो कनेक्शन हम करेंगे ये अडेप्टर के साथ, और वो जो कैसे तरह कनेक्शन करेंगे, ये पहला वाला सर्किट के लिए, पहला वाला जो सर्किट होता है इसका पॉजिटिव और उसका पॉजिटिव को पहले हम ले देते हैं। पहला मान लो कि हमारा पहला वाला सर्किट ये हो गया। पहला वाला सर्किट का जो पॉजिटिव होता है ये 1 नंबर अडेप्टर के साथ कनेक्शन कर दूंगा ऐसे तरह, और जो 2 नंबर जो उसी का जो एक नेगेटिव होता है, और ये रिले के साथ कनेक्शन होकर एक नेगेटिव होता है, तो इसको मैं एक कर दूंगा। तो ये मेरा दूसरा वाला सर्किट के लिए ये जो नेगेटिव सप्लाई चला गया। तो ये जो पहला वाला सर्किट के लिए ये 1 नंबर एडेप्टर में यूज करा, क्योंकि ये सिर्फ रिले को कंट्रोल करेगा। ये टाइमर, ये जो सर्किट के साथ रिले को हमारा कंट्रोल करेगा। और दूसरे वाला जो सर्किट हम यूज करेंगे, इसका जो बचा हुआ जो सेकंड वाला टर्मिनल का जो कनेक्शन हो गया, सेकंड वाला सर्किट का पॉजिटिव और ये एलईडी का पॉजिटिव कनेक्शन होकर एक चला गया, और इसका जो नेगेटिव ये वाला, सॉरी इसका जो नेगेटिव ये वाला, ये नेगेटिव और दूसरा वाला अडेप्टर के साथ ये जो पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्शन कर देंगे, अच्छे से काम करेगा। तो ये दोनों सर्किट आप यूज करके डीजे सर्किट व लाइट बल्ब को बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट डीसी में आपको जलाकर दिखाऊंगा। डायरेक्ट डीसी में भी बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये प्योर डीसी आ रहा है यहाँ इसका अंदर, तो ये दोनों सर्किट अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे देखो, तो ये सभी का मैं नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव कनेक्शन कर चुका हूँ, और यहाँ पे मेरा मतलब ये जो लाइट हमारा चला गया। तो यहाँ पे मैं बैटरी यूज कर रहा हूँ, ये जो 20 वोल्ट का बैटरी। तो बैटरी को पॉजिटिव के साथ कनेक्शन कर देता हूँ, और यहाँ पे नेगेटिव।
तो ये लॉस कनेक्शन वजह से इसी तरह हो रहा है। देखिए ये अच्छे से काम करेगा। ये मेरा 100K का जो रजिस्टर, ये मैं सिर्फ रिले को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके लिए ये जो लाइट का कुछ जरूरत नहीं। और यहाँ पे ये लाइट को ज़्यादा कम करने के लिए ये अलग से काम कर रहा है। तो बैटरी में ये जो एम्बुलेंस का जो चलता है, जो लाइट वो बैटरी में चलता है, इसलिए ये सर्किट बहुत ही काम कर जाएगा। आप मान लो कि इसको लेकर डीजे लाइट बनाना चाहते हो तो दूसरे वाला इसी तरह का अडेप्टर ले जाइए, और एक अडेप्टर के साथ एक वाला सर्किट और दूसरे वाला अडेप्टर के साथ दूसरा वाला सर्किट आप यूज कर सकते हो। तो ये देखिए ये उसका एडजस्ट करेंगे, जब भी हम एडजस्ट करेंगे जैसे तरह ये काम करें। ये हमारा मान लो कि थोड़ा ज़्यादा ग्लो करना होगा, तो उसी हिसाब से हम इसको रेजिस्टेंस को थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। ये देखिए इसी तरह ये चला गया लाइट के लिए, और उसका जो स्पीडी का कंट्रोल करने के लिए कितना स्पीडी में दूसरे लाइट को जला जाएगा, ये देखिए इतना ही, ठीक है। तो मैं फिर से दूर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, रिले का थोड़ा कमा देता हूँ, ये सही काम कर रहा है। यहाँ पे देखो ये व्हाइट कलर कुछ समय जल रहा है, उसके बाद ग्रीन कलर जल रहा है। उसके उसी हिसाब से आप रेड कलर भी लगा सकते हो और ब्लू कलर भी लगा सकते हो। इसी तरह भी आप इसको बना सकते हो। ये एम्बुलेंस सर्किट हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। आप इसको चाहते हो तो डीजे लाइट सर्किट भी बना सकते हो। तो डायरेक्ट डीसी में चलाएंगे तो हमारा डीजे लाइट सर्किट बन जाएगा, और आप चाहते हो अडेप्टर के मदद से चलाने के लिए तो दोनों अडेप्टर आप यूज करेंगे तो आपको सही काम करेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों इसका ऊपर कुछ डाउट है मुझे कमेंट करके नीचे बताना, और मेरे चैनल को विजिट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहीं पे आपको मेरा व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वाला वीडियो में कुछ नया वीडियो लेकर। थैंक यू दोस्तों।